Hello everyone. As we all know that CBSE has changed the NCERT book in class 4. So the first chapter in class 4 is shapes around us. Few shapes we have already studied in class 3, but here are new concepts in class 4 about which you have never heard. So today we will be talking about those shapes, 2D shapes and 3D shapes we will start with, and we will go ahead. Let's have a look. Let us start the chapter with 2D shapes once again. And 2D shapes means are the shapes which are having two dimensions, length and breadth only. Okay, like square, triangle, circle and so on. And 3D shapes are the shapes which are having three dimensions, length, breadth and height. Alright, and they have faces, edges, corners and base. So let us have a look on the shapes which are called 3D shapes. ये सारी shapes जो हैं वो 3D shapes हैं, क्योंकि ये फ्लैट सरफेसेस नहीं है. इनमें देखो आप उठा के देख सकते हो, घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फेसेस चेक कर सकते हो एंड ऑल एवरीथिंग इज विजिबल. ठीक है, दीज आर द 3D shapes. लेट्स गो हेड. वन मोर थिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड इन 3D shapes. जब 3D shapes कोई भी शेप होती है ना, तो उसको बनाने के लिए एक नेट होता है. बिना नेट के 3D शेप नहीं बनती है. तो आपकी बुक के पीछे नेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर 2D शेप में नेट नहीं होगा, वो तो हम डायरेक्ट उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट 3D शेप का नेट ज़रूर होगा. विद द हेल्प ऑफ नेट द 3D शेप्स आर मेड. Before we start the two main 3D shapes, prism and pyramid, before that we should know the faces, edges, vertex and base. तो उसके लिए ये मैंने क्यूब लिया है, through which I will, क्योंकि आपने क्यूब थर्ड में भी पढ़ा है, so I will just show you this and then I will show you faces, edges, vertex and base, and then we will go ahead with prism and pyramid. Face क्या है? A face is a flat surface. Flat surface, ये flat surface, ये face है. 1 2 3 4 5 6. तो ये सारे क्या हैं? फ्लैट फेसेस. ये जो फ्लैट सरफेस है, दिस इज कॉल्ड फेसेस. एजेस क्या है? द एज इज द लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट. ये फेस है, ये फेस है, तो ये दोनों फेस जहाँ पर मिलते हैं वो एज है. यानी कि ये फेस इस फेस के साथ मिल रहा है, कहाँ पर? ये. तो ये क्या हुआ? एज. ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे भी. एंड देन वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर. अ वर्टेक्स इज अ पॉइंट और कॉर्नर वेयर टू और मोर एजेस मीट. ये एज है, ये भी एज है, तो ये दो एज जहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं? ये लाइन, दोनों एजेस कहाँ पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे. ये पॉइंट, ये कॉर्नर है. ठीक है. एंड बेस इज द बॉटम ऑफ द शेप ऑन विच इट स्टैंड. बेस, हमने अगर इसको ऐसे करके खड़ा किया है, तो जिस पे ये स्टैंड कर रहा है, दैट इज अवर बेस. तो ये चारों चीजें समझनी जरूरी हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रायंगुलर प्रिज्म. प्रिज्म है क्या? इट इज अ सॉलिड 3D शेप विद टू इक्वल फेसेस एंड फ्लैट साइड्स. अब ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है. ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है? ये ट्रायंगल है, क्योंकि इसका नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ये एक ट्रायंगल हो गया. ठीक हो गया. इसी का ऑपोजिट, टॉप एंड बॉटम आर सेम, इधर भी ट्रायंगल है. यानी कि जो प्रिज्म है, उसका जो भी प्रिज्म है, अगर वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है या पेंटागनल प्रिज्म है, तो उसका दोनों का टॉप और बॉटम कैसा होगा? सेम होगा. तो ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है. और कॉमन चीज़ क्या है कि इसको जो है रेक्टेंगल से जोड़ा जाता है. ठीक है, ट्रायंगल. तो प्रिज्म की डेफिनेशन समझ लो. इट्स अ सॉलिड 3 शेप विद टू इक्वल फेसेस एंड फ्लैट साइड्स. दो इसके इक्वल फेसेस होंगे. जिस टाइप का प्रिज्म होगा उसके दो इक्वल फेसेस होंगे, बाकी जो है फ्लैट साइड्स होंगी उसकी. ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट 3D शेप एंड दैट ऑल्सो प्रिज्म. इट हैज़ एजेस, कॉर्नर्स. इसमें एजेस भी हैं, कॉर्नर्स भी हैं. जो जो चीज़ें हमने 3D में बताई हैं, फेसेस भी हैं और सरफेस भी है, सारी चीज़ें इसमें कॉमन है. चिल्ड्रन, नाउ यू सी, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव शोन यू व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म. अब फॉर्मूला, अगर हमने इनका फेस निकालना है तो बेस साइड प्लस 2. बेस साइड का मतलब अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3. ठीक है, 1 2 3. 3 साइड्स प्लस 2. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है. तो इसके फेसेस 5 कैसे हुए? लेट अस काउंट. एक फेस ये हो गया, ये दूसरा फेस हो गया. ठीक है, ये तीसरा फेस हो गया, इसके पीछे चौथा फेस हो गया और ये नीचे वाला पांचवा फेस हो गया. तो अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी. ठीक है. अब वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर्स कितने हैं? बेस साइड मल्टीप्लाई बाय 2. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 2 ज़ा 6, यानी कि कॉर्नर हमारे 6 होंगे. कैसे होंगे? लेट अस काउंट. 1 2
3 4 5 6, ये हो गए हमारे वर्टेक्स, दैट मीन्स कॉर्नर्स। नाउ द फॉर्मूला फॉर एजेस टू फाइंड आउट इज बेस साइड मल्टीप्लाई बाय 3 एजेस, ठीक है। 3 साइड्स इधर हैं, 3 इधर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 3 3s are 9 edges. This we have learnt about triangular prism. The same process will go with hexagonal prism. अब hexagon का क्या मतलब होता है? Hexagon means 6 sides. काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो प्रिज्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, आई विल बी टेलिंग इन हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। प्रिज्म का मतलब है जो 2 फेस हैं वो सेम जो आपने दिया है, अगर हेक्सागनल है तो वो 2 चीज़ें, 2 साइड्स जो होंगी, 2 फेसेस जो होंगे वो हेक्सागनल ही होंगे, और बाकी जो उनको अटैच करेंगे वो क्या होंगे, वो हमारा कॉमन होगा, दैट विल बी रेक्टेंगल। सो हाउ टू फाइंड आउट फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस ऑफ हेक्सागनल प्रिज्म, लेट अस हैव अ लुक। फेसेस अगेन बेस साइड प्लस 2, फॉर्मूला यही था ना, बेस साइड प्लस 2। हमको पता है कि हेक्सागनल के 6 हैं, 6 + 2 यानी कि 8 फेसेस। कैसे होंगे काउंट कर लो, मैं दिखा रही हूँ, देखो 1 2, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से चलते हैं 3 4 5 6 7 8, these are the 8 faces of hexagonal prism. Now formula for find out corners यानी that is vertex is base side multiply by 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 to the 12 हमारे पास होने चाहिए। कैसे होंगे हमारे कॉर्नर्स? अब आप कॉर्नर्स को काउंट करना, ध्यान रखना मैं कहाँ पे काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए हेक्सागनल 6 and 6 12 कॉर्नर्स, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। Let us find out the edges with the same formula, 6 × 3, 6 3s are 18। क्या होगा ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 and 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ से ध्यान रखना, 12 हो गया, 13 14 then 15 16 17 and 18। Okay, so with these formulas we can easily find out the faces, vertex and edges। आपको लर्न नहीं भी होगा तो अगर फॉर्मूला लर्न है, with the help of formula you can easily find out the things। Children, we have learnt about prism, how to find out faces, vertex and edges and what were the prisms। Now we'll be find out what are the pyramids, ठीक है। So a pyramid is also a 3D shape। pyramid जो है वो भी एक 3D shape है, that has a flat base। ये बेस इसका कैसा होता है, फ्लैट, एंड द फेसेस मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। जो ये फेसेस इसके मिलते हैं वो यहाँ पर पॉइंटेड उसमें मिलते हैं, और ये सारे जो फेसेस जिससे हम मिलाते हैं इनको, उनमें जो कॉमन चीज़ होती है वो होती है ट्रायंगल। जैसे प्रिज्म में हमारी जो भी टॉप और बॉटम के फेसेस एक साथ होते थे, एक जैसे होते थे, और बाकी उनको मिलाने वाले जो फेसेस होते थे वो हमारे होते थे रेक्टेंगल। लेकिन पिरामिड में आपका एक बेस होगा, देयर विल बी ओनली 1 बेस, और उसको मिलाने वाले जितने भी होंगे वो ट्रायंगल होंगे, जो उसको एक साथ एक पॉइंट पे मिलाएंगे, जिसको टॉप बोलते हैं या फिर बोलते हैं एपेक्स। सो वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक पेंटागनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, हेक्सागनल पिरामिड, मैनी आर देयर, ठीक है। तो जिस जिस टाइप का नाम होगा उस टाइप की शेप के हिसाब से आपको इसके फेसेस, एजेस और वर्टेक्स मिल जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस अबाउट द ट्रायंगुलर पिरामिड। फेसेस, द फॉर्मूला विल बी n+1। n का मतलब है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल जो है 1 2 3 साइड्स वाला होता है, तो n हो गया वो, दैट इज बेस, जो हमने आपको लिखा था ना बेस साइड, दैट इज बेस साइड। सो n+1 यानी कि इसके फेसेस कितने होंगे, फॉर्मूला विल बी n+1 = 3 + 1 = 4। देख लेते हैं कैसे। 1, ठीक है, 2, ये 3 फेस हो गया, और ये हो गया 4, 4 फेसेस हो गए। वर्टेक्स का फॉर्मूला भी वही होगा, n+1 देन इट इज़ 4। कैसे हैं ये भी मैं दिखा देती हूँ। 1 ठीक हो गया, 2 ये हो गया 3, और ये ऊपर जो टॉप है ये हो गया 4, यानी कि 4 कॉर्नर्स।
एजेस का फॉर्मूला होगा 2n, यानी कि 2n का मतलब जो भी शेप आपने ली है, अगर आपने ट्रायंगल लिया है तो 3 है, ठीक है, पेंटागनल लिया है तो 5 है, उसके हिसाब से उसके एजेस निकलेंगे। सो हमने सबसे पहले ट्रायंगल पिरामिड लिया है, सो द फॉर्मूला इज 2n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो देखते हैं एजेस 6 हैं हमारे पास या नहीं है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो फॉर्मूला के हिसाब से जब आप निकालोगे, सो दो ऑल द थिंग्स विल बी सेम एज गिवन इन द फॉर्मूला, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड prism and pyramid, hexagonal prism, square pyramid and all, and you understood how to find out the faces, vertex, edges and etc. That's all in this video. Hope you will understand and enjoy well. Take care and revise it properly. Bye.